हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में बात करेंगे। ये अभी काफ़ी चर्चा में है और क्यों चर्चा में है और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये आपको जीएस का जो पेपर 1 का जो करेंट अफेयर सेक्शन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इंडिया और बांग्लादेश के संबंध। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी पहले पेपर क्लिप्स और कुछ इससे संबंधित मटेरियल में ऑलरेडी मैं जो फेसबुक पेज है NSKP BPSC और जो व्हाट्सएप है उस ग्रुप में भी मैं इससे रिलेटेड चीज़ों को शेयर कर चुका हूँ। अभी ये चर्चा में क्यों है उसके पहले हम लोग जान जाते हैं कि बांग्लादेश है क्या। बांग्लादेश एक दक्षिण एशियाई भारत का एक पड़ोसी देश है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में विवाद बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी सीमा विवाद भी देखा जाता है। बांग्लादेश का सीमा जो है 3 तरफ से भारत के द्वारा आच्छादित है और कई ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश दोनों साथ हैं, जैसे कि सार्क हो गया, बिम्स्टेक, आयोरा, इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन, ये सब के सदस्य ये दोनों देश हैं। अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी बांग्लादेश में विजिट किया गया था और वो इसलिए विजिट किया गया था 50 साल बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल होने के उपलक्ष्य में। इसकी हम लोग बात करें तो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हुआ था और उस वार का ही नतीजा था कि बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 72nd जो हमारे यहाँ 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसके परेड में भी बांग्लादेश का जो आर्म फोर्स है, बांग्लादेश आर्म्ड फोर्स का 122 मेंबर का जो है कंटिजेंट वो पार्टिसिपेट किया था हमारा गणतंत्र दिवस में। और ये अब तक के तीसरा बार ऐसा हुआ है जो गणतंत्र दिवस में बांग्लादेश आर्म्ड फोर्स के द्वारा प्रेजेंस दिखलाया गया है। इंडिया और बांग्लादेश का वर्चुअल मीटिंग जो है ये 17 दिसंबर 2020 को हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उस दिन पाकिस्तान सरेंडर किया था अपने सारे आर्म फोर्स के साथ और बांग्लादेश का वहाँ पे जन्म हुआ था। इंडिया और बांग्लादेश का वर्चुअल मीटिंग इसी उपलक्ष्य में रखा गया था 17 दिसंबर 2020 को। बांग्लादेश उसी मीटिंग के बाद में बांग्लादेश जो है इंडिया को इन्वाइट किया कि 50 साल इंडिया और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हुए हैं और उसके साथ साथ बांग्लादेश का आज़ाद हुए जो 50 साल हुए हैं उसके उपलक्ष्य में मार्च 2021 में मीटिंग रखा जाए। इसी के उपलक्ष्य में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ। बांग्लादेश इंडिपेंडेंट और सेपरेट स्टेट हुआ था, एक अलग राज्य, एक अलग देश के रूप में 1971 में हुआ था और इंडिया पहला देश था जो इसको रिकॉग्नाइज किया था, जो इसको माना था कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट और एक सेपरेट, एक अलग देश है। बांग्लादेश जो है इंडिया का नेबरिंग कंट्री है और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो भारत का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है यही दोनों के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जो कि 4096.7 किलोमीटर्स है। अभी जो रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो विजिट हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो काउंटर पार्ट हैं समकक्ष शेख हसीना से मुलाकात हुई बांग्लादेश के दौरे पे। दोनों द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में 5 ऐसे सहयोग पे यानी सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किए। मतुआ संप्रदाय एक बांग्लादेश में मतुआ संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु हरिचंद ठाकुर जी के जन्म स्थल ओराकांडी जो कि बांग्लादेश में है उस मंदिर में भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पूजा अर्चना किया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतुआ संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु हरिचंद ठाकुर जिनका जन्म स्थल कहाँ है, ओराकांडी बांग्लादेश में। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बांग्लादेश वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बांग्लादेश को आज़ाद नेशन के रूप में, आज़ाद देश, आज़ाद राष्ट्र के रूप में कैसे बना। विजय दिवस हम लोग 16 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। इसी विजय दिवस जिस दिन इंडिया जो है पाकिस्तान पे जीत हासिल किया था 1971 का युद्ध में, 3 दिसंबर का तीसरा तारीख को यानी 3 दिसंबर 1971 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया था कि वो अब जो है वार में जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। मतलब 3 दिसंबर 1971 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ेगा बंगाली मुस्लिम्स और बंगाली हिंदूज को बचाने के लिए। बेसिकली इस वार को अगर हम लोग समझें तो क्या हुआ था कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो पाकिस्तान दूसरी साइड पड़ जाता है और पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था।
लेकिन उस बीच में इंडिया आ जा रहा था, तो उसको रूल करना बहुत मुश्किल हो रहा था और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते जा रहा था, जिसको कि पाकिस्तान के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो वहाँ पे बांग्लादेश में एक मुक्ति बाहिनी, एक सैनिक संगठन वहाँ पे बना, जो कि गुरिल्ला टीम की तरह रहा, और पाकिस्तान के जो सैनिक वहाँ पे थे, जो वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करते थे, उसके खिलाफ उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी, एक दल बनाया था कि हमें अब एक सेपरेट स्टेट बनाओ। उसी को दबाने के लिए पाकिस्तान जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्म्ड फोर्स भेज दिया और बांग्लादेश में वहाँ के लोगों को, रिबेल को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स भेज दिया, जिसमें बहुत सारा बांग्लादेशी लोगों को नुकसान हुआ, मृत्यु हुआ। इसी को देखते हुए इंडिया जो डिसाइड किया कि 3 दिसंबर 1971 को इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ेगा, क्योंकि बंगाली, मुस्लिम और हिंदू को बचाना जरूरी है। इंडिया और पाकिस्तान का जो वार है ये 13 दिन तक चला था और 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तान सोल्जर्स हैड सरेंडर्ड अनकंडीशनली। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने? उस समय एलाइड फोर्स था, इंडिया का, इंडियन आर्मी, और बांग्लादेश का था मुक्ति बाहिनी। तो मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर साथ में लड़ रहा था। ये दोनों के सामने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर जो आत्मसमर्पण किया ढाका में। उसके बाद में बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश वाज बोर्न ऑन 16 दिसंबर एंड सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। इसी दिन बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जिसका नाम रखा गया विजय दिवस। अब हम लोग देखें कि रिसेंटली अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो विजिट हुआ था बांग्लादेश में, इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई। कुछ चीज़ें जो हम लोग देखें कि जो शेयर किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो बांग्लादेश के जो काउंटर पार्ट हैं उनके बीच में। इंडिया अभी 109 एम्बुलेंस और 12 लाख कोरोना वैक्सीन, कोरोना की दवा का डोज जो है बांग्लादेश को भेंट किया है। दूसरा पॉइंट में देखें, बांग्लादेश का जो रूपपुर परमाणु पावर प्लांट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत का अधिक भागीदारी हो, इसके लिए वो उद्घाटन किया गया इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर। उसके अगला हम लोग देखें तो हल्दीबाड़ी चील घाटी एक रेल रूट, उस पर नई एक मिताली एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया गया है और ये जो ट्रेन है ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी। इसके पहले और भी 2 ट्रेन चलाया जा चुका है, जो कि पहला ट्रेन था मैत्री एक्सप्रेस, ये ढाका से कोलकाता के बीच में कनेक्ट कर रहा था। ढाका यानी बांग्लादेश का जो राजधानी है उससे कोलकाता को जोड़ रहा था। और दूसरा जो है ट्रेन चलाया गया था बंधन एक्सप्रेस जो है वो खुलना से कोलकाता के बीच में संपर्क का साधन बना हुआ था। तो अभी तक के 3 जो है रेल रूट चल रहा है, जिसमें कि तीसरा रेल रूट को अभी ऐलान किया गया है, हल्दीबाड़ी चील घाटी रेल रूट। उसके अलावा देखिए बांग्लादेश से भारतीय शहीद सैनिकों की स्मृति में भी स्मारक बनाने का भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा ट्रेड और आईटी सेक्टर में सहयोग का भी समझौता हुआ। तो इस बार जो है देखा जाए तो मुख्य रूप से 5 ऐसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों को और भी मजबूत, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आतंकवाद के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में एग्रीमेंट साइन किया गया, जो कि इंडिया और बांग्लादेश को और ज़्यादा बेहतर संबंध सुधार किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग देख लिए कि इसमें मुख्य क्या टॉपिक्स हैं। इसके कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसके कई एंगल्स, कई डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन कैसे डेवलप हुआ। तो आप इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रख लीजिए और करेंट एस्पेक्ट जरूर रखिए कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में अभी क्या हो रहा है। अगर ये सब चीज़ों को मिलाकर आप लिखते हैं तो और क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार, तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स इसमें उठने की संभावना है। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।